Hello students, good morning to all. Today I am going to explain epithelial tissue. Student, epithelial tissue बॉडी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिश्यू होते हैं। इपी यहाँ पे वर्ड जो है उसका मीन्स होता है अपॉन और थीली का मीन्स होता है निपल। तो इसका मीन्स हो गया इपी अपॉन निपल। स्ट्रेंथ एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं बहुत ही सिंपलेस्ट और फंडामेंटल टिश्यू होते हैं एनिमल्स में, जो बनाते हैं सीट ऑफ सेल टू मेक प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द एनिमल बॉडी। ये एनिमल की बॉडी में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। स्ट्रेंथ चाहे वो एक्सटर्नल या इंटरनल ऑर्गन हो, दोनों ऑर्गन की चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। स्ट्रेंथ द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, और इन टिश्यू की जो सेल्स होती है वो क्लोजली पैक्ड होती है विद ईच अदर, जो एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। एंड इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, और इनमें किसी टाइप का इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। द सेल्स आर सीमेंटेड टुगेदर बाय इंटरसेलुलर फंक्शन, और ये सेल्स जो है एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड होती है। एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ओवर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एपिथेलियल टिश्यू के बाहर कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेजन फाइबर से बनी होती है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है एपिथेलियल टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू से ज्वाइन करने में हेल्प करती है। कनेक्टिव टिश्यू आल्सो सप्लाई द एपिथेलियल टिश्यू विद ब्लड वेसल, और कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू के लिए ब्लड वेसल से सप्लाई करते रहते हैं। स्ट्रेंथ नाउ वी डिस्कस हियर टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को क्लासीफाई जो किया गया है वो 3 बेस पे किया है। पहला है अरेंजमेंट ऑफ लेयर, दूसरा है सेल शेप, तीसरा है फंक्शन। स्ट्रेंथ एपिथेलियल टिश्यू जो अरेंजमेंट ऑफ लेयर के बेस पे क्लासीफाई किया है वो है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। नाउ सेकेंड जो कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप, सेल शेप के बेस पे एपिथेलियल टिश्यू को 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है: स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमर एपिथेलियम। अब फंक्शन के बेस पर स्ट्रेंथ एपिथेलियल टिश्यू को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया: सेंसरी एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। नाउ स्टूडेंट एपिथेलियल टिश्यू बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो एपिथेलियल टिश्यू अकर इन बॉडी ऑफ एनिमल्स ओवर स्किन, स्किन के स्किन में मतलब एपिथेलियल टिश्यू जो है बॉडी के स्किन में कवरिंग लेयर ऑफ एल्वेलाई ऑफ लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल और यूरिनरी ट्रैक्ट। ये एनिमल के वो पार्ट हैं जहाँ जहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, जैसे स्किन में कवरिंग लेयर हो या फिर एल्वेलाई। एल्वेलाई में स्टूडेंट जो लंग्स की एल्वेलाई होती है जहाँ पे एयर ब्लड में एक्सचेंज होती है। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जहाँ फूड डाइजेस्ट होता है। माउथ की जो लाइनिंग है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल और यूरिनरी ट्रैक्ट, यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट भी डिस्कस यार फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या क्या रोल प्ले करता है? इट कवर बॉडी, ये हमारी बॉडी कवर करता है और मैकेनिकल इंजरी से बचाता है।
स्टूडेंट ये हमें पैथोजन से, वायरस, बैक्टीरिया जैसे चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है। ये हमें केमिकल जो बाहर पोल्यूटेंट होते हैं इनसे भी बचाता है और बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को ड्राइंग होने से भी रोकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन बाय फार्मिंग अ लाइनिंग ऑन द सरफेस। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन के ऊपर लाइनिंग बनाता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता है। स्टूडेंट इन लंग्स में क्या होता है स्टूडेंट, जो लंग्स एल्वलाई होते हैं वहाँ पे एपिथेलियम गैसेस के डिफ्यूजन में भी हेल्प करते हैं। स्टूडेंट जब एयर हमारी बॉडी के लंग्स में पहुंचती है तो वहाँ पे एल्वलाई ही वो जगह होती है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड और ये लंग्स के बीच में। तो लंग्स के अंदर लार्ज नंबर में एल्वलाई प्रेजेंट होती है। उनकी जो सरफेस होती है वो 1 सेल थिक एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। यही हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इन इंटेस्टाइन एपिथेलियल अलाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डाइजेस्टेड फूड। और इंटेस्टाइन में एपिथेलियल टिश्यू की हेल्प से ही वाटर और डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। एपिथेलियल टिश्यू किसी ऑर्गन में इंजरी हो जाए तो उसकी रिपेयरमेंट में भी हेल्प करते हैं। सेक्रेटरी ग्लैंड जो जिसमें एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो स्टूडेंट सेक्रेटरी ग्लैंड्स अराइज इन द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ कैविटीज़। और एपिथेलियल टिश्यू की जो लाइनिंग है उसी से सेक्रेटरी ग्लैंड अराइज होती है और उन्हीं को ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू भी कहा जाता है। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ यूरिनरी फ्लश ट्यूब्यूल हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। और जो किडनी के अंदर यूरिनरी फ्लश ट्यूब्यूल होते हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट और भी बहुत से फंक्शन है जैसे टेस्टिस में भी प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू जो स्टूडेंट उन्हीं से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जो जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू होती है उन्हीं में मियोसिस सेल डिवीजन होता है और वहीं से गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही ओवरी के अंदर जो ऊजरेसिस होता है वो भी जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू से ही होता है। तो स्टूडेंट हमारी बॉडी के जो गैमीट्स होते हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही उनका फॉर्मेशन होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट टिश्यू है जिनका वर्क लंग्स में, किडनी में, टेस्टिस में, ओवरी में, एलिमेंट्री कैनाल में, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स में इनका रोल बहुत ज़्यादा है। हमारी बॉडी की जो ग्लैंड्स होती है वो सिक्रीशन का काम करती है। सिक्रीशन में भी जैसे एंजाइम्स हुए, हार्मोन्स हुए, ये सभी एपिथेलियल टिश्यू ही सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट I will discuss the epithelial tissue much more in next lecture.